हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड वी आर गोना फाइंड आउट कि रेस की स्ट्रेटजी क्या होती है आप लोगों की भागने से पहले। सो एनी वन ऑफ यू कैन गो फर्स्ट। देखिए आई थिंक अगर सही आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो शाह फैसल शुड आंसर दिस क्वेश्चन। या ओके। क्योंकि जाहिर है ही वर्क्स ऑन इट वेरी मेथोडिकली, मैथमेटिकली, एंड हिज अप्रोच इज वेरी गुड फॉर बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर। सो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। वेल This is you talking about before the race. Before right? the race. Before the race, मतलब ये स्ट्रेटजी के नहीं, और स्ट्रेटजी रेस के अंदर भी। नहीं, रेस के अंदर की। रेस के अंदर, हाँ। All right. तो basically, as Dr. J said के ये थोड़े फास्ट रनर के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है। right? तो हम लेट्स से अभी हमारी कल परसों रेस है, हम 2 दिन से पहले हम कार्ब्स लोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कार्ब्स लोडिंग बेसिकली कार्ब्स हम अपनी डाइट में समवेयर 80% 75% कार्ब्स लेते हैं ताकि हमारा लीवर मैक्सिमम ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन स्टोर करें राइट। ऑफ कोर्स। उसके बाद सोना बड़ा ज़रूरी है। नींद आ जाती है आप लोगों को एक मेन इवेंट से पहले? नहीं आती। जो भी बंदा मैं तो ज़ैनेक्स ले लेता हूँ। हाँ नहीं तो भागते किस तरह हैं अगले दिन? Xanax is fine. Aren't you like feeling drowsy? Perfectly fine. Wow. मैं इसको इस तरीके से I'll answer it कि मैं I believe in 7 days sleep, like पूरे हफ्ते का। अब जैसे मेरी 1 हफ्ते बाद रेस है तो मैं 8 घंटे 9 घंटे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब ट्रैवल करूंगा या जिस दिन मेरी रेस है अगले उस रात को एक्साइटमेंट में आपको नींद नहीं आती। अच्छा, एज डॉक्टर जे सेड के मैं खुद भी सम टाइम आई टेक मेलाटोनिन ताकि मुझे नींद आ जाए। ठीक है। और आ जाती है 4-5 घंटे एंड रेस से हम 3 घंटे पहले। Is it safe to take medicines before your race? Like, do you feel drowsy next morning? देखिए मैं आपको बताऊं, it depends. For example, Valium नहीं ले सकते, Qcil नहीं ले सकते, जो centrally acting drugs हैं वो आप नहीं ले सकते। लेकिन जो short duration muscular relaxants हैं, जो पेरिफेरली काम करते हैं और जिनकी हाफ लाइफ 4 to 5 आवर्स है। Amazing. अब आपने शाम 7 बजे अगर ली है alprazolam, which is Alp or Xanax, और वो भी क्या 0.25 की भी आधी, so it's just a little touch. ठीक है। I took it throughout Berlin from the day I landed in Hamburg. And honestly speaking, my Berlin marathon for me and what I planned was actually one of my best marathons. Wow. I ran as if it was just, I ran in the first 5 exactly the way I ran in the last 5. Amazing. It was so perfect. So consistent. Because that was my plan. The amount of endurance that was needed. तो आपकी strategy यही थी? मेरी strategy ये थी क्योंकि मैं न्यूयॉर्क करने जा रहा हूँ 4 हफ्ते बाद। अच्छा। और एक मैराथन से रिकवर करने के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते चाहिए। मेरे पास तो 4 से 6 हफ्ते हैं ही नहीं। हाँ, 4 से 6 घंटे ही मेरे लिए बर्लिन, इनके लिए तो एक रिकवरी रन था क्योंकि ये बीमारी से उठे थे। बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। इट इज नॉट इजी। आप किसी को बोलें कि चिकनगोनिया से कोई उठाए और मैराथन भागे, वो कहेगा हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोलो। मेरे लिए इट वाज अ लॉन्ग रन क्योंकि ट्रेनिंग की लॉन्ग रन्स करने होते हैं, क्योंकि इट वाज पेड अप एंड इट हैपेंड जस्ट बाय चांस कि फिर मेरा न्यूयॉर्क हो गया, वरना पहले मेरा न्यूयॉर्क वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट इन बट आई गॉट इन। सो इस वजह से फॉर मी आई टुक बर्लिन एज अ लॉन्ग रन बट वेरी क्विकली बिकॉज आई नो टाइम कम है। देखिए स्ट्रेटजी में बेसिकली आपका रेस्ट, आपकी रिकवरी, टेपर का अल्फाज इन्होंने पहले कहा था 15 दिन तक आपने अपने टांगों पे लोड नहीं डालना है। अच्छा। But you do work out, the speed work. मगर आप लेग डे नहीं कर सकते। No, it's not about that. अच्छा फिर? आप जो डिस्टेंस है बेसिकली, लेट्स से आपके जो लॉन्ग रन्स होते हैं वो 70% डिक्रीज हो जाते हैं। You do like a 30, 35, 40% वर्कआउट, स्पीड अप आप वही करते हैं, टाइम डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। सो आप अपना बेसिकली टेपर करते हैं, आप लोड नहीं करते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान बिलखुसूस आप अपनी रेस्ट का बहुत ख्याल रखें। और जो कार्ब लोडिंग का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया, इसको इजीली अगर हम एक्सप्लेन कर लें व्यूअर्स के लिए, ये होता है पिज्जा पास्ता। ये दिस इज इट। कार्ब लोडिंग इज नॉट अ टेक्निकल टर्म कि जी हमने कोई डब्बे में से कोई चीज खोल के बनाई। हम सारे मैराथन से एक दिन पहले लंच में पिज्जा पास्ता खाते हैं, डिनर में पिज्जा खाते हैं, और हम लोग सारे के सारे 3 से 4 दिन तक यही प्रोटीन कम कर देते हैं। अच्छा, और कार्ब बढ़ा देते हैं। मुश्किल होता है। और व्यूअर्स को अगर पता चल जाए कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज जैसे कि व्हाइट मीट, चिकन, फिश एंड मीट। रेड मीट थोड़ा कम करें। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिटनेस के हवाले से कि व्हाइट रिफाइंड शुगर नहीं खाएं। ठीक है, तो व्हाइट रिफाइंड शुगर में क्या आ गया, आपके केक्स आ गए, पेस्ट्रीज आ गए, बेक्ड आइटम्स नहीं लें ये, क्योंकि ये आपके मसल्स में स्लो कर देते हैं। और थोड़ा सा डायनामिक्स को समझने के लिए देखिए क्या होता है। इन्होंने जैसे बात की
कार्ब्स क्या करते हैं, इन्होंने बोला लिवर में वो प्रोसेस होके ग्लाइकोजन, ये वो रेडी फ्यूल है जिससे आप भागेंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म आप लेते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक जिसको कहते हैं, या जिसको आप शुगरी आइटम कहते हैं कि जी चॉकलेट खा ली, ये रेडी फ्यूल खून में है कि भाग लो, नहीं तो ये किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं है। अच्छा, I want to ask you something, this is a personal thing as well. When you're running a marathon, तो आप लोग जब मैराथन, let's say I ran a marathon of 12 kilometers, अब उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं शुरू में तो आहिस्ता आहिस्ता भागती रही, सब मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे थे। थोड़ी सी बाद मैंने जब देखा कि लोगों ने स्पीड पकड़ना शुरू किए, तो उस वक्त तक मेरी एनर्जी तो हो गई थी डाउन, बिकॉज मुझे लग रही थी गर्मी। तो हाउ इज इट दैट यू गाइज ड्यूरिंग अ रेस स्ट्रेटेजाइज कि चलो यार 12 किलोमीटर है, मैं शुरू के 5 जॉग करूंगा, या मैं अगले 5 थोड़ा सा तेज भागूंगा और फिर आखिरी 5 में मैं स्प्रिंट करूंगा? हाउ डू यू डू इट, और इज इट जस्ट वन स्पीड? मैं इसको अभी बर्लिन जो लास्ट मैंने किया बेसिकली, एक तो मैं रिकवर हुआ था बीमारी से, तो मैंने अपने 42 किलोमीटर्स को डिवाइड किए, यू नो, लाइक व्हाट आई डिड मेरी मैं बेसिकली कोचिंग भी लेता हूँ, मेरे कोच के साथ डिस्कस किया, देन ही गिव मी अ प्लान, देखो शाफिसल यू वर सिक, आपको इस पेस को पे जाना है, राइट? So what I did, I divided 42 किलोमीटर in 4-5, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, राइट? मैंने कहा यार 10 किलोमीटर मैंने अपने बेटी के लिए भागना है, राइट? ये 10 किलोमीटर मैंने अपने बेटे के लिए भागना है, ये 10 किलोमीटर मैंने अपनी बीवी के लिए भागना है, यू नो। आई स्टार्टेड, आई वाज, देखें मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस था, मैंने बेसिकली बर्लिन दोबारा जाना ही इसलिए था कि मैंने BQ के लिए क्वालिफाई करना था, एंड माई BQ इज 3 आवर एंड 5 मिनट्स में मुझे भागना है, यू नो। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका, आई कंप्लीटेड लाइक 3:29। तो उसमें जो शुरू के 5-6 किलोमीटर होता है, उसमें तो हर रनर, चाहे वो डॉक्टर जे हो, चाहे जो मैं हूँ, चाहे हम, तो अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम ये क्यों भाग रहे हैं, ये व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब क्या हो गया है, क्या मतलब यार, इतने पाकिस्तान से आप 4-5 हज़ार किलोमीटर आप आते हैं यहाँ पर, यू नो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप भागते हैं। अच्छा, फिर 5-6 किलोमीटर के बाद जब आप थोड़ा सा रिदम में आते हैं, यू नो, थोड़ा सा रिदम में आते हैं, माइंड और आपकी बॉडी लाइन हो जाती है, उसके बाद फिर आप टारगेट को चेस करते हैं, राइट? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 10 किलोमीटर अपने बेटे के लिए किया, 10 नेक्स्ट, उसमें होता क्या है कि जो स्ट्रेस आप पे बिल्ड होता है, राइट, वो स्लाइटली कम होता है, यू नो। एंड मेरे लिए सबसे एंड के किलोमीटर्स आपने किसके लिए रखे थे? 30 किलोमीटर के बाद रियली, अच्छा, सबसे एंड के किलोमीटर बीवी के लिए कि ये तो करना ही होगा। नहीं, मैंने अपने आप को एक और मैंने एक चीज और की थी कि मैंने वो अपनी एक एप्लीकेशन आती है जिसमें एवरीबडी कैन ट्रैक योर लाइफ, यू नो, वो मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर किया, तो सो दे वर वाचिंग। तो 30 किलोमीटर पे मुझे पता था, अच्छा, मैं बड़े फटीक, बॉडी फटीक हो गई थी, मैं नहीं, हर किसी के साथ, मेरे साथ थोड़ी सी कंडीशन थी, तो मैंने कहा देखो यार शाफिसल, तुम्हारे बच्चे देख रहे होंगे, यू नो, बीवी देख रही होगी, तुम्हारे दोस्त, हमारे ग्रुप में जब, जैसे अब डॉक्टर जे अगर भाग रहा है, तो हम ग्रुप में 50-60 लोग उसको लाइव देख रहे होते हैं, और हम कमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि यस डॉक्टर जे कंप्लीटेड 5 किलोमीटर, वाओ, ही इज नाइस, ही इज फास्ट, यू नो। तो वो जो 10 किलोमीटर था, आई वॉज इन रियली पेन, लेकिन वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। हाँ, इट वॉज नॉट लाइक अ 30 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा सा स्लो था, लेकिन कंप्लीट। माय स्ट्रेटजी हाउएवर इज कंप्लीटली ऑपोजिट, व्हिच इज व्हाई आई वांट कि व्यूअर्स को ये पता चले, दिस इज अ प्रोफेशनल अप्रोच। यस, मेरा अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। आई एम डूइंग इट फॉर ए पर्पस, अ चैरिटी। ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट फॉर ओरल कैंसर। व्हेन द पेन हिट्स मी, आई थिंक टू माई सेल्फ कि ये जो मैं पेन इंड्योर कर रहा हूँ, let me feel this pain so that someone else doesn't have to. That's beautiful. My connection is very emotional. Of course. And I keep my tracker off. Yes. I don't want anyone to see, it's my journey. Of course. I'm doing it for no reward. Yeah. My only reward is कि आपको awareness पता चले, मेरी t-shirt पढ़ लें, उसके पीछे लिखा होता है I'm running for oral cancer and breast cancer. Yeah. My journey is a very personal, emotional journey because it's not connected to my profession. मेरा काम तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर शुरू होता है। एंड अभी आपकी मैं रीडिंग जब कमर्शियल ब्रेक में कर रही थी, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अगर आपके लिए मीनिंगफुल गोल ना हो, तो आपके लिए वो काम करना, वो मैं काम ही नहीं करता। सो मेरे लिए ये सारे मैराथन्स होते ही इसलिए मीनिंगफुल। आई लव इट एंड इट्स बीन सच अ प्लेजर आप दोनों से बात करके। बोथ ऑफ यू हैव गिवन मी सो मच इनसाइट्स एज वेल। इंशाल्लाह दिस वीकेंड आई विल जॉइन यू गाइस फॉर अ रेस एज वेल। एंड आप लोग अपना ख्याल रखें। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।